बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए अमेरिका को किरदार अदा करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक इंटरव्यू में कहा कि सदर ट्रंप ने जंगबंदी के हवाले से अहम किरदार अदा किया। अब वाशिंगटन को चाहिए कि दोनों हमसाया मुमालिक के दरमियान मुज़ाकराती अमल में भी सहूलत फराहम करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी जैसे हसास मौज़ूआत पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय हुकूमत की हिचकिचाहट मानी खेज है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कश्मीर जैसे बुनियादी तनाज़े को मुज़ाकरात का महवर बनाना नागुज़ीर है। उन्होंने खबरदार किया कि भारत जनूबी एशिया में एक खतरनाक नज़ीर कायम कर रहा है और दो एटमी ताकतों की तकदीर को गैर रियासती अनासर पर नहीं छोड़ा जा सकता। ईद उल अज़हा के मौके पर सिंध हुकूमत का कैदियों के लिए बड़ा इक़दाम। ईद उल अज़हा के मौके पर वज़ीर आला सिंध ने जेलों में कैद आम सजा याफ्ता कैदियों के लिए 120 दिन की ख़ुसूसी माफ़ी का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक इस रियायत का इतलाक सजाए मौत, कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा, करप्शन, मंशियात, फॉरेन एक्ट और जासूसी जैसे संगीन जराइम में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। महकमा दाखिला सिंध ने मुआफ़ी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत दर्जनों कैदियों को रिलीफ मिलने का इम्कान है। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहरी कुर्बानी के इंतजामात में मसरूफ हैं, लेकिन पेशेवर कसाबों की किल्लत ने इन्हें सख्त परेशान कर दिया है। कसाबों ने इस साल कुर्बानी के रेट में 30 से 50% तक इजाफा कर दिया है। बड़े जानवर को ज़िबा करने का मुआवजा 20 से 30 हजार रुपए तक वसूल किया जा रहा है, जबकि ईद से 3 रोज कबल ही ज्यादातर पेशेवर कसाब बुकिंग बंद कर चुके हैं। पेशेवर कसाबों की कमी के बायस मौसमी कसाई मैदान में आ गए हैं, जो कम उजरत में कुर्बानी करके शहरियों का सहारा बने हुए हैं। इन मौसमी कसाईयों को मुतवस्सत इलाकों में ज्यादा काम मिल रहा है और ये ग्रुप की शक्ल में दिहाड़ी पर कुर्बानी करते हैं। पोश इलाकों में अब भी ज्यादा निर्खों पर कसाब मुयस्सर हैं, लेकिन आम शहरियों के लिए महंगे रेट परेशानी का बायस बने हुए हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने खबरदार किया कि अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसे जंग तस्वर करेगा। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पानी सबकी जरूरत है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। उनका कहना था कि भारत की तरफ से हमले के बाद पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, जबकि आलमी बरादरी ने भारत का बयानिया मुस्तरद और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इसके बजाय जहरियत की राह अपनाई। उन्होंने कहा कि 2 एटमी रियासतों को जंग से गुरेज करना चाहिए और बातचीत के दरवाजे खुले रखे जाएं। सुम्मा इन्न अलैना हिसाबहुम। अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी अपने वफ्द के हमरा उम्रा अदा किया और मस्जिदुल हराम में नमाज ईद अदा की। दूसरी जानिब लाखों हुज्जाज कराम मनासिके हज के तीसरे मरहले में मिना पहुंच चुके हैं, जहां वो जुमरा अक़बा बड़े शैतान की रमी में मसरूफ हैं। हज का रुकन आजम वकूफ़े अरफा गुज़श्ता रोज अदा किया गया, जिसमें 16 लाख से जायद हुज्जाज ने शिरकत की। मुज़दलिफ़ा में क़याम के बाद हुज्जाज अब मिना में रमी, कुर्बानी, हलक और तवाफ़े ज़ियारत के मराहिल मुकम्मल कर रहे हैं। इस मौके पर फ़लस्तीनी अवाम के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन ने सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के साथ ईद उल अज़हा मनाई। हयाताबाद, बोर्ड बाजार, कारखानों मार्केट, शमशतो कैंप और नासिर बाग में नमाज ईद अदा की गई। कराची में बोहरी बरादरी ने भी आज ईद मनाते हुए नमाज और कुर्बानी का एहतमाम किया। मशीर इतलात बैरिस्टर सैफ के मुताबिक ईद पर सफाई के जामे प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। ईदगाहों और कुर्बानी के मकामात पर सफाई का अमल मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि शहरियों में माहौल दोस्त शॉपिंग बैग्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। कराची में एक और सुबह ज़लज़ले से लरज़ उठी। 6 रोज में 32 झटके रिकॉर्ड। शहर कायद में ज़लज़लों का सिलसिला जारी है। आज सुबह दोबारा जमीन लरज़ उठी, जिससे 6 दिनों में रिकॉर्ड किए गए ज़लज़लों की तादाद 32 तक पहुंच गई है। एक झटका DHA और दूसरा मलीर में महसूस किया गया, जबकि गुज़श्ता रात भैंस कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। खौफ के मारे शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक लांडी फॉल्ट लाइन फाल हो रही है, जिससे मजीद ज़लज़ले आ सकते हैं।
माहिरीन के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन तवानाई का अखराज इन मुसलसल झटकों का सबब है। पंजाब में ईद उल अज़हा के दौरान हीट वेव का खदशा, 7 से 12 जून तक दर्जा हरारत गैर मामूली हद तक बढ़ने का इम्कान है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने ईद उल अज़हा के मौके पर मुमकिना हीट वेव के खतरे के पेश नज़र सूबे भर में अलर्ट जारी कर दिया है। PDMA के मुताबिक 7 से 12 जून के दौरान दर्जा हरारत में शदीद इजाफे का इम्कान है। रिलीफ कमिश्नर ने जिली इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, लोकल गवर्नमेंट, रेस्क्यू 112 समेत तमाम इदारे मुमकिना हीट वेव के असरात से निपटने के लिए तैयार हैं।